बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहिब की तरफ से सवाल आया है कि जो हम किस्तों पर अशिया ख़रीदते हैं इनका क्या हुक्म है, क्या इनका ख़रीदना जायज़ है या नाजायज़। तो एक बात ज़हन में रखें कि इस पर एकदम से हुक्म नहीं लगाया जाता, बल्कि इसके एक मिसाल दे के मैं आपको समझाता हूँ कि कोई ख़रीदार एक मशीन ख़रीदता है, दुकानदार से तय करता है, उसका रेट तय होता है। दुकानदार कहता है कि अगर आप इसको नगद ख़रीदना चाहते हैं, एक मशीन की मिसाल ले लीजिए, कोई ऐसी मशीन है कपड़े धोने वाली है या कोई भी है, और दुकानदार कहता है कि अगर आप इसको नगद ख़रीदना चाहते हैं तो ये मैं आपको 80,000 में दे दूँगा। हाँ, अगर आप उधार पे ख़रीदना चाहते हैं या किस्तों पे ख़रीदना चाहते हैं तो फिर ये मैं आपको 1,20,000 में दूँगा। अब ख़रीदार राज़ी हो जाता है कि मैं किस्तों पर ख़रीदूँगा, और वक्त भी तय कर लें कि वो वक्त तय करें या ना करें। अगर वो किस्तों पर ले रहा है उसमें वक्त भी तय कर लिया जाता है कि एक साल में हर महीने की 10,000 किस्त बना लेते हैं। और वो ख़रीदार इसमें अगर ये शर्त लगाता है कि मेरी कबीडनी निकलने वाली है या कहीं से मुझे पैसे आने वाले हैं, अगर वो पैसे मुझे आ गए तो फिर तो मैं आपको कम पैसे दूंगा, 90,000 दूंगा या 1,00,000 दे दूंगा। अगर वो मुझे पैसे ना मिले, इसी तरह किस्तें अदा करता रहा 10,000 एक महीनों में, तो इसी तरह हर महीने 10,000 दूंगा तो एक साल में 1,20,000 पूरा हो जाएगा। अगर मुझे पहले पैसे आ गए मेरे पास तो फिर मैं आपको 1,00,000 दे दूंगा, तो ये मामला हराम में चला जाएगा, ये सारा का सारा मामला सूद में चला जाएगा। हाँ, अगर वो ये शराइत नहीं लगाते, ना ख़रीदार कोई शर्त लगाता है और ना दुकानदार, इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं लगाते कि अगर आपने मुझे पैसे पहले दे दिए तो इतने मैं आपको माफ़ कर दूंगा, या दुकानदार को इस तरह की शर्त नहीं लगाता कि अगर आपने मुझे पैसे लेट दिए तो फिर मैं 1,20,000 नहीं बल्कि 1,30,000 लूँगा। अब ये दोनों मामले, अगर ख़रीदार अपना नफ़ा सोचना चाहता है, इसमें जो मामला तय हुआ है उसमें अगर गड़बड़ करते हैं तो ये सारा का सारा हराम में चला जाएगा। अब बात मुकम्मल हो गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।